परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, क्योंकि वो महान है। आमीन। आज का मेरा विषय जो है वो है किस प्रकार से हम परमेश्वर की निगाहें को अपनी तरफ खींच सकते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर की अटेंशन अपनी ज़िंदगी के ऊपर लेकर आ सकते हैं। किस प्रकार से परमेश्वर के लोग वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। उससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, समझिएगा कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को। परमेश्वर हमको आगे बढ़ाना चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हर एक मनुष्य चाहता है कि वो सफल हो, वो प्रमोट हो, वो प्रॉस्पर हो, वो उन्नति में जाए, वो बढ़े। सब मनुष्य चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की अटेंशन को अपनी ज़िंदगी में खींच सकते हैं? किस प्रकार से, कैसे? वो सिर्फ एक ही चीज़ जो परमेश्वर खुद अपनी आंखें ऐसे लोगों के ऊपर लेकर आ जाता है, ऐसे लोगों के ऊपर वो अनुग्रह वो बढ़ जाता है। परमेश्वर की अटेंशन ऐसे लोगों के ऊपर हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कैसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की अटेंशन आ जाती है, कैसे लोगों के ऊपर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि परमेश्वर की निगाहें आप अपने ऊपर खींच सकते हैं। परमेश्वर की अटेंशन आप अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ सकते हैं। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। वो कैसे होगा, मैं इसे निकालिएगा। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 6 इस प्रकार से लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। लिखा हुआ है अभिमानियों से विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर के लोगों, साफ क्लियर शब्दों में दे रखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, मतलब उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाता है। और दीनों के ऊपर जो नम्र स्वभाव का व्यक्ति होता है, जो चीज़ों को नम्रता से लिखते हुए चलता है, परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर उनके संग रहता है और उन पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह का मतलब और उनको स्पीडीली उन्नति की ओर, सफलता की ओर, प्रमोशन की ओर वो लेकर जाता है। क्या, कौन सा स्वभाव? वो नम्रता का, वो नम्रता का स्वभाव। बल्कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, मतलब परमेश्वर अभिमानियों मतलब घमंडियों का विरोध करता है, उनके अगेंस्ट में खड़ा होता है, उनके खिलाफ में खड़ा होता है। परमेश्वर उनके खिलाफ में खड़ा होता है, जो घमंड से भरी हुई उनकी आंखें हैं, घमंड से भरे हुए उनके शब्द हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बने, ताकि परमेश्वर की अटेंशन, परमेश्वर की निगाहें उस मनुष्य के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर, उसके व्यापार के ऊपर, उसके कामकाजों के ऊपर आ जाए। कैसे? दीन होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, वो नेचर में नम्रता का स्वभाव लेकर आना पड़ेगा। जितने आप हम्बल होएंगे, जितने आप नम्र होएंगे, जितने आप दीन होएंगे, उतना प्रमोशन आपकी ज़िंदगी में होता रहेगा। आमीन, होता रहेगा। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 NIV version, but he gives us more grace. That is why scripture says that God opposes the proud but shows the favor to the humble. साफ लिखा हुआ है, shows the favor to the humble. Amen. परमेश्वर के लोगों को ध्यान रखिएगा, नम्रता एक कुंजी है, एक चाबी है महानता का। नम्रता एक चाबी है सफलता का। नम्रता एक चाबी है प्रमोशन का। नम्रता एक चाबी है बढ़ोतरी का। नम्रता एक चाबी है उन्नति में जाने का। नम्रता, बल्कि बाइबल तो इस प्रकार से बता रहा है कि परमेश्वर घमंडियों का, अभिमानियों का विरोध करता है, मतलब उनके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है, अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है उनके। और जब परमेश्वर घमंडियों के अगेंस्ट में खड़ा हो गया तो वो कभी नहीं बढ़ पाएंगे, कभी नहीं। वो उनकी लाइफ वैसे की वैसे होगी जैसे 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जैसे थी, वो सेम वैसी है। इसका रीजन क्या है? वो घमंड से चढ़ी आंखें, वो घमंड से चढ़े शब्द। क्या आप समझ पा रहे हो? जितना नम्र स्वभाव, उतना बढ़ोतरी आपकी लाइफ में। और परमेश्वर चाहता है कि आपका प्रमोशन हो, परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े। कैसे? नम्र होना पड़ेगा। उस चाबी को, जो नम्रता की चाबी है, अपनी जिंदगी में लेकर चलना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी जिंदगी में जब उन्होंने काम को शुरू किया था, चाहे वो व्यापार हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी, जब शुरू किया था उन्होंने अपने उस कार्य को 10 साल बाद, 20 साल बाद सेम टू सेम वैसा ही है। नो इंक्रीमेंट, नो ग्रोथ। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये,
बिब्लिकल नहीं चले, बाइबल के पैटर्न से नहीं चले। बाइबल का पैटर्न है नम्र होना पड़ेगा, बाइबल का पैटर्न है दीन होना पड़ेगा, क्योंकि दीनता व्यक्ति को बढ़ाता है परमेश्वर। क्यों उनकी लाइफ में एक स्टैग्नेंट हो गया, क्यों उनकी लाइफ में एक जगह आकर रुक गई, वाई, क्यों ग्रोथ नहीं हुआ, क्यों बढ़ नहीं रहा कोई व्यक्ति? क्या परमेश्वर चाहता है कि ये व्यक्ति बढ़े ना? ना 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 ना, बाइबल बताता है ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। क्या करना है? इट्स वेरी इजी, नम्र रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों को विरोध करता है, उनकी खिलाफत में खड़ा हो जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में, अपने व्यापार में, अपनी जॉब में अगर आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको परमेश्वर में बढ़ना पड़ेगा, उसके वचनों में बढ़ना पड़ेगा, आपको नम्र स्वभाव का होना पड़ेगा, आपको परमेश्वर का प्रेम दिखाना पड़ेगा दूसरे लोगों के आगे। और जब आप परमेश्वर का प्रेम दिखाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ, यू विल बी द रियल हम्बल मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर का प्रेम दिखाएंगे, परमेश्वर के लोगों को ध्यान रखिएगा, परमेश्वर हमेशा लाइफ में ध्यान रखिएगा। बाइबल में इस प्रकार से बताया गया है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर उनके विरोध में जाता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें उनके विरोध में जाता है। क्या तुम सुन पा रहे? घमंड नाश को लेकर आता है, घमंड नाश को लेकर आता है, और नम्रता उन्नति को लेकर आता है, सफलता को लेकर आता है, दरवाजों को खोल देता है नम्रता। कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं नम्रता का मतलब कमज़ोर दिखना या कमज़ोर होना है या कम बोलना है। नहीं नहीं नहीं, नम्रता का मतलब है आप की भाषा शैली, आपका पर्सनैलिटी, आपकी विचारधारा से वो नम्रता दिखाई देगी, आपकी थिंकिंग से नम्रता दिखाई देगी। कमज़ोर दिखना नम्रता नहीं है, आप समझ पा रहे हैं? या आलसी दिखना नम्रता नहीं है। नम्रता का मतलब है गॉड्स लव, गॉड के लव को, परमेश्वर के प्रेम को दिखाना, दर्शाना हर समय, वो नम्रता को दिखा रहा है। नम्रता का मतलब है वो आपकी ताकत है नम्रता, क्योंकि नम्र व्यक्ति बढ़ेगा। आमीन। निकालिए मेरे साथ फिलिप्पी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में वो हो गया। इट्स टॉकिंग अबाउट जीसस, यीशु के बारे में। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। क्या आपने सुना? जीसस ने अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली, क्रूस की मृत्यु सहली। वो नम्र व्यक्ति कभी भी दूसरे लोगों को नीचा नहीं दिखाता। नम्र व्यक्ति कभी भी, हमेशा ध्यान रखिएगा, वो दूसरे लोगों को वो इक्वल ट्रीट करेगा। आमीन। नम्र व्यक्ति। सो परमेश्वर के लोग यही बोलना चाहेंगे, परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं, क्योंकि जब आप परमेश्वर को प्रेम को दिखाएंगे, वो आप नम्रता को दिखा रहे हैं। और दीनता और नम्रता आगे बढ़ाती है, दीनता और नम्रता आगे बढ़ाती है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ ये वचन आपको लाभकारी होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।